नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल इंसानियत की आवाज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में, जहां पर हम आपको मिलवाएंगे समाज सेवक से। तो आइए इनसे। सर, आपका शुभ नाम? जी, जितेंद्र जी, प्राथमिक अध्यापक, मैं प्राइमरी टीचर हूँ। हाँ जी। तो सर, आप किस तरीके से लोगों की सहायता करते हैं? मैं अकेला इस मामले में सहायता नहीं करता, और अकेला करता भी तो शायद लंबा नहीं चल पाता। हाँ जी। तो ऐसे में शुरुआत मैंने की है, अभी धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ रहे हैं जन सहयोग के नाम से, हाँ जी। जिसका अर्थ भी यही है कि जन सहयोग, जनता का सहयोग और जनता के लिए सहयोग। हाँ इसमें जनता ही सहयोग करती है और ज़रूरतमंद लोग ही इसमें सहयोग लेते हैं। जी। तो जी। सर, आप इस जन योजना को कितने सालों से चला रहे हैं सर? जी, वैसे तो 5 साल से ये टीम चली हुई है, हाँ जी। और 3 साल से ये टीम रजिस्टर्ड है, और लगभग 1500 से भी ज़्यादा परिवारों को, मरीजों को, दीन दुखियों को हम और हमारी टीम लाभ दे चुकी है हर तरह से। तो सर, आज आप एक आदमी को एडमिट किया है आपने इस हॉस्पिटल में। तो सर, आपको कहाँ से मिले वो? जी, ये थर्ड गेट पे एक बड़ के पेड़ के नीचे मिले थे। मेरे पास एक कॉल भी आई थी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कोई मरीज दीन दुखी पड़ा है। अब ये भी शुक्र है उसका कि उन्होंने फ़ोन कर दिया, नहीं तो आजकल लोग फ़ोन तक नहीं करते। हाँ जी सर। भाई हमें क्या लेना, हमारा तो है नहीं। हाँ जी। जबकि ये गलत है। इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी कहीं से भी गुजरते हुए किसी भी तरह की मदद कर सकता है, और हॉस्पिटल तक तो पहुंचा ही सकता है। हाँ आगे की जिम्मेदारी हमारी है, और हमारा तो संदेश के रूप में भी यही रहता है कि सभी ऑटो वाले, सभी गाड़ियों वाले, कोई बस वाला है, कोई ट्रक वाला है, कोई भी है, भाई आप किसी भी पेशेंट को सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाएं। अगर वो नीडी है, जी। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है, हाँ जी। तो वो एक इमरजेंसी है, हाँ जी। एडमिट करवाएं, और उसके बदले में अगर आप चाहें तो तेल का खर्च भी एनजीओ देने के लिए तैयार है। इसमें काम तो बहुत करते हैं। सबसे पहला काम तो ये कि इमरजेंसी एक्सीडेंटल हेल्प। हाँ जी। कुरुक्षेत्र ज़िले में कहीं भी कोई दुर्घटना होती है, अपने व्हीकल लेकर के, एम्बुलेंस तक लेकर के उस स्थान पर पहुंचते हैं, और मरीजों को यहाँ पर तुरंत ला करके वहीं पे किसी भी नियर बाई हॉस्पिटल में फ़र्स्ट एड के लिए एडमिट करवाते हैं। जैसे ही पेशेंट की स्टेबल स्थिति हो जाती है, तो फिर उसको सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, या फिर उनके गार्डियन पेरेंट्स जो आते हैं उनको सौंप दिया जाता है। तो सर, इसमें जितने भी लोगों को आज तक आप लेके आए हैं इस हॉस्पिटल में, तो सर जी। उनके फैमिली मेंबर आते हैं यहाँ फिर? हाँ, कई तरह की बातें होती हैं इसमें। कई बार फैमिली मेम्बर टाइम पे पहुंच भी जाते हैं। एक आध बार ऐसा भी हुआ कि पेशेंट की डेथ हो गई, उसमें हमें भी थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं कि पुलिस छानबीन करती है, बार बार बुलाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम इससे परहेज़ नहीं करते, अच्छी बात है। और डेथ केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ये भी आती है कि परिवार वाले एक आध बार आकर के हमारा ही गला पकड़ लेते हैं। हाँ जी। एक आध बार ऐसा हुआ है, मतलब मैं नाम नहीं बताना चाहता ऐसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखो अपने लिए तो उठा के नहीं लेके आ रहे उसको, हाँ जी। और पल्ले से खर्च भी कर रहे हैं जो आप जैसे साथी दानी सज्जन जो जुड़े हुए हैं इस टीम से। हाँ जी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग सहयोग करें इसमें, और तन मन धन से जुड़ें। और इमरजेंसी हेल्प में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सीडेंटल, किसी को घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, हाँ जी। ऑक्सीजन की मशीन की ज़रूरत है, किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत है, पेशेंट बेड की ज़रूरत पड़ती है। अब ये चीज़ें खरीदने बैठेंगे तो वो दवाई कहाँ से लेके आएंगे? चलो कोई लोग, कुछ लोग सक्षम हैं वो कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोग कहाँ जाएं? और दूसरी बात यह है कि अगर सक्षम लोग खरीद भी लेते हैं तो उसका फिर मतलब रीसेल या कैसे करें? पेशेंट आपका 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने सर, में ठीक हो मिडिल जाता है। क्लास फैमिली वाले तो खरीद नहीं हाँ सकते। हाँ, तो इन्हीं परेशानियों को लेकर के, इन्हीं जिम्मेदारियों को समझते हुए इस टीम ने एक कदम उठाया है, और एक सबसे बड़ा कदम 18 तारीख से जो शुरू किया है, वो जन्माष्टमी के दिन ही शुरुआत हुई है इसकी। बहुत अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा इसकी है कि इमरजेंसी के बिल्कुल सामने सरकारी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में ये टीम अभी जहाँ बैठे हैं, हेल्प डेस्क है ये, यहाँ 24 घंटे सेवा रहती है। किसी को तो दवाइयों का नहीं पता कि दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी, किसी को डॉक्टर का नहीं पता 417 नंबर में कहाँ है जी, कहाँ पे है, ब्लड बैंक कहाँ पे है। मतलब कमी प्रशासन की भी नहीं है, कमी किसी की नहीं है, सिर्फ लोगों की समझ की कमी है। कुछ अनपढ़ लोग भी आते हैं, कम पढ़े लिखे, पूछ नहीं सकते, और पूछने के लिए अंदर जाएं या किससे पूछें ये भी नहीं रहता है कि यहाँ आते ही लोग पूछ लेते हैं। दूसरे और भी समस्याएं होती हैं, किसी को खाने फ्रूट चाहिए, जूस चाहिए, अंडा चाहिए, डॉक्टर जैसे सजेस्ट करते हैं, हाँ जी। हाँ जी। वो चीज़ें हम उनके अकॉर्डिंगली देते हैं।
और जो यहाँ पे संस्थाएं आ रही हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जय माँ सेवा समिति सुबह चाय बांटती है, रात को खाना बांटती है। जगदम्बा सेवा समिति से मैंने बात की थी, वो संस्था वाले भी यहाँ पे आते हैं और क्या नाम है, दलिया खिचड़ी मरीजों के लिए स्पेशल लेकर के आते हैं, चाय देते हैं। दोपहर को एक पंडित जी फाउंडेशन आता है, वो खाना बांटते हैं ऐसे ही दोपहर के टाइम पे। तो ये एक अच्छी सोच है और सभी संस्थाओं के लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर संस्थाएं भी सिविल हॉस्पिटल में किसी भी तरह की मदद करना चाहें तो आपका स्वागत है। ये अकेला जितेंद्र मास्टर का हॉस्पिटल नहीं है, ये अकेला जन सहयोग संस्था का हॉस्पिटल नहीं है, ये अकेला आपका हॉस्पिटल नहीं है, किसी न्यूज़ चैनल का हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ जो भी आएगा वो मरते टाइम ही आएगा, दुखी होकर के ही आएगा। तो ऐसे में सभी संस्थाओं को अपनी भागीदारी करनी चाहिए। जैसे अभी फ़िलहाल हमने एक मिशन चलाया हुआ है, कल से ही ये श्राद्धों के अवसर पर लगा लो, उपलक्ष्य में लगा लो कि हमने 100 व्हीलचेयर इस हॉस्पिटल में जमा करनी। उसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से हर एक आदमी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपने पूर्वजों की याद में, अपने बच्चों के जन्मदिन दिवस के अवसर पर, अपनी शादी की सालगिरह पे अवसर पर, जो भी आपका खुशी में या किसी की याद में आप कुछ देना चाहते हैं तो इस हॉस्पिटल के लिए, यहाँ तड़पते हुए मरीजों के लिए व्हीलचेयर अवेलेबल करवाने का कष्ट करें। सिविल हॉस्पिटल में भी सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो एक रेशो के हिसाब से होता है। भाई यहाँ 10 की ज़रूरत है, 20 की ज़रूरत है, लेकिन क्या होता है कि पेशेंट जो आते हैं, अब एक ओपीडी पेशेंट है, ओपीडी तक भी नहीं जा सकता, वो गाड़ी से उतरा, व्हीलचेयर उसको मिल गई, व्हीलचेयर उठाते ही गाड़ी तक गया, गाड़ी से ओपीडी में गया, ओपीडी में डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से मिलने के बाद टेस्ट लिख दिया, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, 6 टेस्ट हो जाते हैं। तो वो पूरा दिन व्हीलचेयर एक ही आदमी यूज़ करता है और हम उससे ले भी नहीं सकते वापस। इसीलिए यहाँ व्हीलचेयर्स का अभाव रहता है। और एमरजेंसी के सामने अधिकतर हमने ये मैडम बैठे हैं, इनकी ड्यूटी भी लगाई हुई है कि ऊपर से जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा व्हीलचेयर स्ट्रेचर मिले उठा करके एमरजेंसी के सामने लाके हम लोग खड़ा कर देते हैं। फिर भी अभी बहुत कमी है व्हीलचेयर और स्ट्रेचर की, और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आप सभी के सहयोग से, आपके चैनल के माध्यम से 100 व्हीलचेयर इसी महीने में करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 व्हीलचेयर हमारे पास आ चुकी हैं, जिनमें से डॉक्टर दीपक हैं जो अग्रवाल डेंटल से हैं, हरियाणा इंजीनियर से हैं हमारे दीपक सिंह भाई, और मैंने